Okay, next topic is phosphine. The next phosphine topic is phosphine. The ammonia heading is phosphine. बात मत करिए. The formula is PH3. ये भी गैस होती है लाइक अमोनिया. इस टर्म दैट फॉस्फीन. ठीक है. चलिए शुरुआत करते हैं इसके प्रिपरेशन से. इस गैस को कैसे बनाते हैं. देखो ये अमोनिया जैसी गैस है तो इसकी प्रिपरेशन ना बहुत सारी अमोनिया से मैच करती हुई होगी. चलिए आप फोकस करिएगा प्लीज सब लोग. जैसे अभी हमने डिस्कशन किया था अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली. इस बार ले रहा हूं मैं फॉस्फोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली. नोट मत कीजिएगा. ये फॉस्फोनियम सॉल्ट है साथ में एल्कली. फॉस्फोनियम सॉल्ट में फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. वही जैसे नाइट्रोजन को टेंशन होती थी ऐसे इसको टेंशन है. तभी तुम जानबूझ के एक एल्कली लेकर आए क्योंकि एल्कली यहाँ से H प्लस को निकालेगा और ये H प्लस देना भी चाहता है. ये चाहता है मुझे चार्जलेस बनना है तो इसने H प्लस दे दिया. HOH वाटर बना लेते हैं. साथ में KI बनता है और साथ में क्या बनती है फॉस्फीन. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या फॉस्फीन फॉर्म से बिल्कुल वही प्रिंसिपल. अमोनियम सॉल्ट में अमोनिया, फॉस्फोनियम सॉल्ट में फॉस्फीन. दूसरा मेथड क्या है देखो फॉस्फीन बनाने का. इसके लिए हम क्या करते हैं एक मेटल फॉस्फाइड ले लेते हैं. इसे कहते हैं मेटल फॉस्फाइड. फॉस्फाइड एक्चुअली ये आयन P3 नेगेटिव. बहुत ही हाई चार्ज डेंसिटी है इसके पास. इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के साथ. देखो राज महसूस करना सब फिजिक्स लगाना. जब इसके ऊपर इतनी हाई चार्ज डेंसिटी है और ये एसिड है. एसिड अपने में से क्या निकाल रहा होगा H प्लस. तो ये बड़े आराम से इसके H प्लस को पुल कर लेगा. बिकॉज इतनी हाई चार्ज डेंसिटी है ना बहुत इजीली H प्लस को ले लेगा. खुद तो फॉस्फीन बन जाएगा. साथ में बनेगा बाय प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड. साथ में बन गया बाय प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड. बैलेंस बैलेंस हो जाएगा एक अलग बात है. आप देखो प्रिंसिपल क्या है. रिएक्शन का सबसे मेन पॉइंट है फंडामेंटल क्या. एक तीसरा मेथड है जिसका रिलेशनशिप ग्रुप 17 से है. मैं फॉस्फोरस की रिएक्शन किसी एल्कली के साथ कराऊंगा. एल्कली. अभी कुछ दिन पहले एक फंडामेंटल आया था नॉन मेटल के साथ में एल्कली. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. और वो क्या कर रहे थे अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट. यहाँ भी ऐसे हुआ. देखो ये अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट करेगी फॉस्फोरस. अपनी स्टेट डाउन भी करेगी और अपनी स्टेट अप भी करेगी. डाउन तो कर लेगी लीस्ट. अपने आप को मोस्ट नेगेटिव बना लेगी. अपना ज्यादा फायदा करेगी. जब नुकसान की बारी आएगी ना तो लीस्ट पॉजिटिव बनाएगी. लीस्ट पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे क्या बनना चाहिए H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड. इसमें फॉस्फोरस की +1 स्टेट है. देखो देखो पहले फंडामेंटल देखो. इसने अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट किया तो मैं आपको सिखा चुका हूँ. ये ग्रुप 17 में आ चुका है. हेलोजन फैमिली जाके देख लो आप. जब इसने अपना फायदा किया तो मैक्सिमम किया. ये जब लॉस किया तो लीस्ट किया. अपने आप को +1 बनाया. अब ये एसिड है और ये मोनोबेसिक होता है. एक अक्षारीय और ये रखा है बेस. एसिड बेस मिलके क्या बनाते हैं सॉल्ट. आपको यहाँ पता क्या मिलेगा NaH2PO2. ये मिलेगा. बैलेंस बैलेंस कर लेंगे अलग बात है. वो एक अलग स्टोरी है. सबसे मेन चीज है देखो हमारा टारगेट मिल गया फॉस्फीन. हम यहाँ पे फॉस्फीन बना रहे हैं. तो तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. आराम से सोचो. इन दो के फंडामेंटल ये हमने अमोनिया में सीख लिया. इसका फंडामेंटल हम ग्रुप 17 में बढ़ के आए. ये थोड़ी सी नई चीज है ये भी सिंपल एक एसिड बेस्ड रिएक्शन. इसके ऊपर इतनी हाई चार्ज डेंसिटी है कि ये बड़े आराम से इसके H प्लस को छीन लेंगे. तो आपको तीन प्रिपरेशन पूरी हो गई. नोट कर लें. ये तीनों हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई. बिल्कुल ऑर्डनरी सी प्रिपरेशन है. सोचना है बहुत आती है कंपटीशन के अंदर ही. फॉस्फोरस के साथ में एल्कली. और फॉस्फोरस क्या कर रहा है अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट. जैसे कॉम प्रोपोर्शनेट होता है उसका रिवर्स होता है डिस्प्रपोर्शनेट. एक एलिमेंट ने दो स्टेट गेन कर ली. अपनी स्टेट को अप भी कर लिया और डाउन भी कर लिया. दैट इज टर्म्ड एज डिस्प्रपोर्शनेट. तो ये तीनों रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई. तीन प्रिपरेशन हमारी फिनिश हो गई. ठीक है. जैसे मर्जी बना लीजिए फॉस्फीन एज यू लाइक. फॉस्फोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली. कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस एसिड. लास्ट इज फॉस्फोरस प्लस एल्कली. अल्टीमेट प्रिपरेशन से बहुत काम आती है. तीनों एनसीईआरटी में डिस्कस है. आप जाके देख सकते हो आराम से. वहीं से हमने बता दिया आपको. चलिए फिनिश्ड है. प्रॉपर्टीज होगा.
ये बच्चे नोट कर लिया। कभी इसको रीड करना हो तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लिया करें। अभी ना क्वेश्चन करने में ज्यादा ध्यान दें, फिर चीजें अपने आप ही पता चली जाएंगी। तो इसको अब करते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो अब बात करते हैं, हेडिंग इज ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि फॉस्फिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। देखो पहली बात, जो फॉस्फिन होती है वो टॉक्सिक गैस है, पॉइजनस। ये पॉइजनस इन नेचर है। अभी नोट मत करना, देखो कॉज देंगे भी आपको, वाई इज पॉइजनस। दूसरी बात पता क्या है, ये फेमस है अपनी रोटन फिश स्मेल के लिए। रोटन फिश स्मेल, ओके, रोटन फिश स्मेल। और वैसे पॉइजनस है। देखो आपको सिखाते हैं पॉइजनस कैसे है। देखो फॉस्फोरस में ना एक क्वालिटी होती है, आप ऑर्गेनिक के अंदर ही फील करोगे। फॉस्फोरस की ना ऑक्सीजन के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इनका बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे इसका प्रूफ दूं मैं आपको, मैच बॉक्स। जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में मैचेस यूज कर रहे हैं, आपने कभी देखा मैच बॉक्स में ऐसा क्या है, जो मैच स्टिक होती है ना, उसके ऊपर यहाँ पे फॉस्फोरस लगा होता है फिनो। और जैसे ही हल्का सा फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, जल जाता है। एकदम जल क्यों रहा है, क्योंकि फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ये आपको ऑर्गेनिक के अंदर ही पढ़ा देंगे, फील करवा देंगे क्यों। अब सुनो, मेट्रो चांस किसी ने फॉस्फिन गैस को इनहेल कर लिया, हम लोग ही हैं, हमारी बॉडी में चलेगी फॉस्फिन, तो पता फॉस्फोरस क्या करेगी, जितनी भी उसको अंदर ऑक्सीजन दिखाई देगी सबसे बॉन्डिंग करती चली जाएगी। अब आप सोच के देखो, अगर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग फॉस्फोरस ने कर ली, तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारे सेल को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। नेचुरली गैस कैसी है, पॉइजनस, टॉक्सिक, टॉक्सिक गैस है बिल्कुल। ओके, एक लाइट पॉइजन की तरह मान सकते हैं इसको। तो ध्यान रखना है, दो बातें बड़ी क्रूशियल है, पॉइजनस इन नेचर, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोटन फिश स्मेल। ठीक है, अभी लिख लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात। इसके बाद डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इस गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा, सब ध्यान दीजिए। देखो जैसे इस गैस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर से कंपाउंड क्या बनता है, बेसिक, क्षारीय। इसकी रिएक्शन किसी एसिड से कराओ, जैसे अभी हमने अमोनिया की रिएक्शन सीखी, ऐसी फॉस्फेट रिएक्शन, बताओ क्या बनेगा, बोलो बोलो क्या बनेगा, पीएच फोर आई, पीएच फोर आई बंडल, फॉस्फोनियम आयोडाइड। सही कह रहे हैं, शाबाश। ठीक है, अपने आप को कम मत समझो, आप भी कोशिश करें ना तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या है, अपनी कोशिश में कमी। देखो इसने यहाँ से H प्लस को निकाल दी, ये है रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स, वो एसिड है वो बेस है, सॉल्ट बन गया। दूसरी चीज, इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। देखो इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करते हैं। देखो एक अल्टीमेट रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मेरी रिएक्शन पढ़ के आए, अमोनिया के साथ, अब आ रही है फॉस्फिन के साथ। देखो सुन के आपको सरप्राइज लगेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, जैसे वहां पे तो अमोनिया ने कॉम्प्लेक्स बनाया था ना, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बनता है। देखो ये वाला कंपाउंड बनता है। अब इस पर डिबेट करते हैं, देखो। देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ध्यान देना, एक सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन हुई अमोनिया के साथ, अमोनिया से तो कॉम्प्लेक्स बन गया था, फॉस्फिन से कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बन रहा, फॉस्फिन से कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बन रहा। अब देखो इसको फील करना, ऐसा क्यों हुआ, जैसे काम अमोनिया कर रही है उसको फॉस्फिन क्यों नहीं कर रही है, जिसको फॉस्फिन कर रही है इसको अमोनिया क्यों नहीं कर रही है, ये दोनों में डिफरेंस क्यों है। अब देखो इसका डिफरेंस समझते हैं, क्या रीजन है। देखिए फॉस्फोरस का साइज ना बहुत बड़ा है, सबको पता है। जब ये कॉपर से बॉन्डिंग करके कॉपर फॉस्फाइड बनाएगा ना, ये एक प्रेसिपिटेट है। क्या है, प्रेसिपिटेट, पानी में घुलता ही नहीं है। इसके अंदर आयनिक करेक्टर बहुत कम है। फजान सूल के अकॉर्डिंग, जब ये एनायन इतना बड़ा है तो आयनिक करेक्टर बहुत कम है, ये पानी में घुलेगा नहीं। और देखिए समझ, देखो फील करना, देखो आप लोग, सपोज करो जैसे हमने कॉपर सल्फेट को फॉस्फिन दी, दो पॉसिबिलिटी थी, कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी भी थी और पीपीटी बनने की भी पॉसिबिलिटी थी। ली चैप्टर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, जिस तरफ पीपीटी बनता है रिएक्शन भी उसी तरफ होती है। तो पता फिर कॉपर सल्फेट फॉस्फिन क्या करेंगे, बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, हम तो इधर की तरफ चलेंगे, बिकॉज इस साइड क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट। आप समझ पा रहे हो, देखो दो रास्ते हैं चलने के, लेकिन जो एक रास्ता है वहां पे ज्यादा फायदा है, तो वहां के लोग भी उधर जाना शुरू कर देंगे। तो अगर आपसे बोले ना कि फॉस्फिन के साथ साथ क्यों हुआ,
बिकॉज ये पीपीटी था प्रेसिपिटेट। इसके प्रेसिपिटेट ने रिएक्शन को इस तरफ प्रमोट कर दिया। जैसे मान लो, एक मिनट, दो दुकानें हैं, दो दुकानें, दोनों मोबाइल की शॉप्स हैं। अब एक शॉपकीपर ने जानबूझ के सेल लगा रखी, बहुत सस्ते मोबाइल कर दी। तो जो कस्टमर इसके पास जा रहे थे ना, वो भी इधर जाने लग गए सारे के सारे। वो भी जाना वहां पसंद नहीं करेगा क्योंकि यहाँ सस्ता मिल रहा है। तो एग्जैक्टली यहां पर हो रहा है, फॉस्फीन के साथ प्रेसिपिटेट बनाना, ये इस रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये चीज आ सकती है कि अमोनिया के साथ तो कॉम्प्लेक्स बनता है, फॉस्फीन से ये बनता है, क्यों, दोनों में फर्क क्यों? तो उसके पीछे कॉज है इसका बिग साइज। मेन पॉइंट है इसका बिग साइज, ये भी रीजन है। तो इसको जरा ध्यान रखो। देखो, चीजें ना टेस्ट सीरीज से फील होंगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे, गलतियां होंगी, लेकर आओगे। कॉम्पिटिशन में ना रिफाइन करना पड़ता है अपने आप। तो आपने शुरुआत नहीं कर रहे। चलो खैर, तीसरा केस, इसकी रिएक्शन कराते हैं HgCl2 के साथ। यहां भी ऐसी होता है, यहां भी यही केमिस्ट्री होती है, यहां भी पीपीटी बनता है, बिल्कुल सेम केमिस्ट्री। ये जो पीपीटी बन रहे हैं ना, इन्होंने रिएक्शन को चेंज कर दिया, रिएक्शन का मोड ही चेंज कर दिया। दैट्स फिनिश, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, कॉपी कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देखो यार, गलतियां करो, जो मिस्टेक करेगा ना वो ही विनर होगा। आप ना मिस्टेक ही नहीं कर रहे। आपको याद होगा जब अभी शायद 1 डेढ़ साल पहले जब इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल नहीं हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, याद है? इंडिया हार गई थी। इंडिया सारे मैचेस जीती थी, आखिरी मैच हार गई थी। उसके अंदर ये रिजल्ट निकल गया था, इंडिया पहले हारी नहीं थी किसी मैच। तो इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, इंडिया को अपनी गलतियां नहीं पता लग रही थी, इसे इंडिया फाइनल में हारी। ऑस्ट्रेलिया हार चुकी थी, तो उसको बार बार इंप्रूव करना आ गया, रिफाइन करना आ गया। तो एक्जैक्टली आपके साथ है, आपने भी कसम खा रखी है, सीधा वहीं जाके हारेंगे, यहाँ नहीं हारेंगे। तो दिस इज नॉट अ वे, इससे नहीं सिलेक्शन होती है ना। तो ये दोनों जो पीपीटी बन रहे हैं, दोनों प्रेसिपिटेट बन रहे हैं ना, ये रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्सेस है। को अच्छे से कर लीजिएगा। अल्टीमेट रिएक्शन है, दोनों के दोनों प्रेसिपिटेट्स। और प्रेसिपिटेट बनने में रीजन पता कौन है? फॉस्फोरस का बिग साइज। द बिग साइज ऑफ फॉस्फोरस causes precipitation and it's a driving force of reaction। मैं लिखवा दूंगा अभी। क्या स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ठीक है, फाइनल है ये। तो इसमें कोई फन बट ना हो, कोई भी डाउट ना हो, आप इस रिएक्शन लिखिए और इसके नीचे लाइन लिखिए। दिस लाइन इज वेरी वेरी क्रूशियल। बोलू, ठीक है, लिखो एक इंपॉर्टेंट लाइन। बिग साइज ऑफ फॉस्फोरस, बिग साइज ऑफ फॉस्फोरस creates covalent character, big size of phosphorus creates covalent character which causes precipitation। Big size of phosphorus creates covalent character, big size of phosphorus creates covalent character which causes precipitation, which causes precipitation, which causes precipitation। It is a driving force of this reaction, it is a driving force of this reaction। क्लियर? ये इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। फॉस्फोरस का बिग साइज ना होता, कोवलेंट कैरेक्टर ना आता, प्रेसिपिटेट ना बनता, तो ये रिएक्शन इस तरह होती भी ना। ठीक है ना? अब जो भी सुटेबल लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग टिक कर देना। लास्ट में आता है इसका यूज। देखो, इसका यूज समझ लें आप। देखो, इसका यूज एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना सब लोग। चलिए, पे अटेंशन हो। देखो स्टूडेंट्स, इसका यूज समझते हैं। देखो, अभी आपने देखा होगा, ध्यान देना। एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जैसे शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं बड़े बड़े। आपने कभी देखा है जितने भी शिप्स होते हैं ना, शिप्स के अंदर ना, कभी देखना आप, ये सब मूवीज वगैरह मिलेगा आपको, ड्रम रखे होते हैं बड़े बड़े ड्रम्स। और उन ड्रम्स के अंदर ना केमिकल होता है एक, उसमें एक मिक्सचर होता है, कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड। देखो सुन, उनमें ड्रम, उनमें केमिकल्स होते हैं, ये वाले, ये दोनों केमिकल्स। अब ये क्यों कर रखा है, सुनो। अब शिप एक सी में जा रहा है, समुद्र,
चारों तरफ पानी पानी, ऐसे इमेजिन करो। और शिप ना मेट्रो चांस रास्ता भूल जाता है। ऐसा हुआ, हवा चली बहुत, वेदर डिस्टर्ब हो गया, और शिप को ये नहीं पता कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, शिप खो गया। तो पता है शिप वाले क्या करते हैं? उनको लगा ना कि हम लोग रास्ता भूल गए, तो इन ड्रम्स को पानी में फेंक देते हैं। पानी में फेंकना मीन्स दोनों केमिकल पानी में आ गए। जब ये दोनों केमिकल पानी में आते हैं ना, तो इनके मिलने से ना, जो ये फॉस्फोरस है ना, ये एयर से बनाता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पे ना व्हाइट फ्यूम्स बन जाती है, व्हाइट फ्यूम्स। आपको सफेद सफेद धुआं दिखाई देगा ऐसे में। ऐसे इमेजिन करो, आप सी में जा रहे हो और आपको साइड से व्हाइट फ्यूम दिखाई दे रही है, इसका मतलब कोई रास्ता भूल गया। फिर आप जाके उसकी हेल्प कर सकते हो, वट जो भी है। इसको पता है केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? होम्स सिग्नल। HOLME, होम्स सिग्नल। ओके, ये केमिस्ट में, या यहाँ पे साइलेंट है, होम्स सिग्नल कहता है। तो ये ना यूज में आता रहता है। इसका यूज क्या है? टू प्रोड्यूस होम्स सिग्नल। यहाँ पहले फॉस्फीन बनेगी, वो फॉस्फीन के बर्न होने से फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनती है, उसका सफेद धुआं होता है, व्हाइट फ्यूम्स। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। इस मिक्सचर का नाम है होम सिग्नल। होम सिग्नल प्रोड्यूस करने में मिक्सचर यूज करते हैं। ये बात आ सकती है समझे कि होम सिग्नल किस किस से मिलकर बना होता है। कोई ना क्वेश्चन ढूंढो, क्वेश्चन सब पता लगता है। ठीक है, तो वो सिग्नल्स जो बनते हैं ना, उससे पता लग जाता है कोई कोई अपना रास्ता भूल गया है। आपको पता है नेवी वाले घूमते रहते हैं, फिर वो जाके उसकी हेल्प करेंगे, कुछ भी इस तरह से उसको हेल्प मिल जाती है। तो ये एक प्रिंसिपल है जो इस लाइन में है, उनको पता होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने फॉस्फीन पूरी कर ली। ठीक है, डाउट लिखे रहो आप लोग भी, जो सबका बेस्ट करेंगे। जी जी, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है ना पहले। चलो डन है। चलिए फॉस्फीन ओवर, नेक्स्ट आर्टिकल हो। Allotropes of phosphorus. Now heading is allotropes of phosphorus. अब फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स की बात करेंगे। एलोट्रॉप्स हिंदी में कहते हैं अपर रूप। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स, इनको हिंदी में अपर रूप कहते हैं। देखो फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस, एक होता है रेड, और एक होता है ब्लैक। देखो स्टूडेंट्स, तीन तरह से होता है फॉस्फोरस, एक व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। व्हाइट वाला होता है मोस्ट रिएक्टिव, सबसे अधिक क्रियाशील। अभी नोट मत करना प्लीज। मोस्ट रिएक्टिव, ये होता है लीस्ट रिएक्टिव। और ये हमारा मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेटली है, बहुत ज्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं, मॉडरेटली। ये क्वेश्चन बनता है क्यों? व्हाई इज व्हाइट फॉस्फोरस मोस्ट रिएक्टिव? अब सुनिए, देखो उसको मोस्ट रिएक्टिव किसने बनाया, सब फील करा देंगे। ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना, देखो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल ऐसे बनता है, आपको पता होगा P4। सुनो आपने P4, देखो ये फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है। ओके, ये ना डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, क्या कहेंगे इसको? डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसा होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है अकेले अकेले, सिंगल सिंगल। देखो ये मॉलिक्यूल डिस्क्रीट है, व्हाइट फॉस्फोरस डिस्क्रीट होता है। रेड फॉस्फोरस, देखो रेड फॉस्फोरस ऐसे होता है, देखो ये रेड फॉस्फोरस है। अभी नोट मत करना, देखो बताएंगे भी। और जो ब्लैक होता है ना, वो इस तरह से होता है। देखो ब्लैक ऐसे ही, इस तरह से ब्लैक फॉस्फोरस होता है, चलता रहता है, और बॉन्डिंग होती रहती है। अब आप सोच के देखो, अगर इनको रिएक्शन करनी हो, मान लो इन तीनों को रिएक्शन करनी है, सबसे आराम से रिएक्शन ये करेगा। इसके मॉलिक्यूल अकेले अकेले जुड़े ही नहीं हुए, इनको पहले अकेला करना पड़ेगा। पहले तो उसका बॉन्ड तोड़, इसे अकेला करो, फिर इसके बॉन्ड तोड़ो। वहां बॉन्ड टूटे हुए मिल रहे हैं ऑलरेडी, ये सिंगल सिंगल है, हमें सिर्फ यहाँ के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। पहले तो इसके यहाँ के बॉन्ड तोड़ो, फिर अंदर के बॉन्ड तोड़ो, डबल मेहनत हो रही है, यहाँ तो और ज्यादा मेहनत हो रही है। तो इसकी डिस्क्रीट नेचर है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दी। और एक बात और है, यहाँ पे एंगल ना 60 डिग्री का है। आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 में जो एंगल होता है ना एक्सपेक्टेड, वो ये होता है, और मेंटेन करना पड़ रहा है 60 डिग्री। तो पता है यहाँ पे क्या आ गया? एंगल डेविएशन। सपोज करो ऐसे कोई सोच के देखो, मान लेते हैं आपको किसी टेस्ट में इतने नंबर आने की उम्मीद थी और आ गए इतने, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, इतना गैप क्यों आ गया? ये जो गैप है ना, इसे हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन।
स्ट्रेन का मतलब तनाव जिसे कहते हैं। इससे स्ट्रेन आती है, स्ट्रेन, इसके अंदर बहुत स्ट्रेन है। ये चाहेगा जल्दी से मैं अपना रिंग खोलूं, ये चाहेगा रिंग खोल लूं बस फटा, इसका मतलब बॉन्ड तोड़वाना चाहता है, तभी तो ये इतना रिएक्टिव है। तो डिस्क्रीट नेचर प्लस एंगल स्ट्रेन, दोनों ने इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दी, दोनों ने व्हाइट फास्फोरस को बहुत रिएक्टिव बना दिया। रेड में ऐसा नहीं है, रेड में देखो ये एक्सपैंड हो गया, फैल गया, एंगल स्ट्रेन इतनी नहीं है। ब्लैक के अंदर भी इतनी एंगल स्ट्रेन नहीं, लेकिन व्हाइट के साथ ये प्लस पॉइंट है, डिस्क्रीट नेचर ऑफ मोलिक्यूल है और एंगल स्ट्रेन है, इससे व्हाइट वाला मोस्ट रिएक्टिव होता है। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अभी लिख लेंगे नाम से। चलो आप पहले इतनी बात नोट करो, व्हाइट को इतना रिएक्टिव किसने बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइट फॉस्फोरस सो रिएक्टिव, हाँ जिन्होंने बुक में से पढ़ भी लेना, एप्लीकेशन तो दबा के क्वेश्चन लाओ, बढ़िया बढ़िया कहीं से मिलते हैं, कोई टेस्ट सीरीज के, कोई आपका फ्रेंड कोटा में पढ़ता हो, कोई ऐसे कॉन्टेक्ट नहीं है कोटा में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, होते हैं आप अपने फ्रेंड सर्किल में, उन लोगों के कॉन्टेक्ट में रहा करो, उनसे क्वेश्चन मंगवाया करो। ये सब एक्टिव होना पड़ता है, देखो अगर आप इस तरह से एक्टिव नहीं रहेंगे, बिल्कुल आइसोलेट से रहेंगे, तो फिर पता लगेगा ही नहीं कंपटीशन कहते हैं किसको। उसका कोई टेस्ट होता है, आप टेस्ट पेपर उससे मंगवा लो, देखो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा, इससे पहले तो बुक खरीदो आप, क्या सेकंड हैंड बुक्स मिल जाती हैं, ऐसे इतनी महंगी भी नहीं होती। मेरी क्लास और होती है, उसमें हम, मैं फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करवा रहा हूँ आजकल, क्लास 12th वाली में, सोल्यूशन काइनेटिक्स इलेक्ट्रो करना चाहता हूँ, बताना उसमें बता देंगे कौन है कैसे नहीं। उसमें हम फिजिकल रिवाइज कर रहे हैं पूरी, उसके बाद क्लास 12th का सारी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो रिवाइजन कर लेंगे। आपका भी नहीं हुआ इतना, लेकिन फिर भी कुछ चीजें रिवाइज करवा सकते हैं। व्हाइट रेड एंड ब्लैक, ये सब अच्छे से आना चाहिए। कुछ और चीजें इसको बुक में से रीड कर लेना आप लोग। तो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स की बात हमने कर ली, That's finished here. ओके स्टूडेंट्स, डन हो गया, कुछ में कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो बिल्कुल भी। नेक्स्ट वन हेडिंग इज, अब कर रहा हूँ उस पर है, ओके स्टूडेंट्स, ये डन है। After this, we have halides of phosphorus. Halides of phosphorus. Next article now, halides of phosphorus. फॉस्फोरस के दो बड़े इंपॉर्टेंट हैलाइड्स हैं, बड़े फेमस हैलाइड्स हैं। एक तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखो इन दो कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। जैसे पहले हम शुरुआत करते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, देखो ऐसा टेंशन भी करना, देखो बाद में एक साल दिखा है, 2 मिनट का टॉपिक है। देखो पहले हम इसको बनाने की बात करेंगे, इसको प्रिपेयर कैसे करें। इसके बनाने के लिए सीधा फॉस्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से करा दो, अच्छी बातें नहीं। और जो क्लोरीन होनी चाहिए ना, देखो इस क्लोरीन की एक खास बात है, तो ड्राई होनी चाहिए, ड्राई, थोड़ा सा मॉइस्चर रहो, प्लस ये लिमिट में होनी चाहिए, लिमिट। एक होता है एक्सेस, एक होता है लिमिट, इसको लिमिट में लेके चलो। ओके, देखो ऐसे केस में क्या होगा, फॉस्फोरस ना अपनी स्टेट बहुत ऊपर नहीं कर पाएगा, यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा, वो यहीं आगे रुक जाएगा। क्या मिल जाएगा दोनों से रिएक्शन से, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, बैलेंस बैलेंस कर लेंगे लगभग। ये तब हुआ जब क्लोरीन लिमिट में थी, लिमिट में, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा में थी, और ड्राई होना चाहिए। अगर जरा सा भी मॉइस्चर आ गया ना, एक बूंद पानी भी आ गया, वो इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, इसका जल अपघटन कर देगा। तो अगर इसको बचाना है तो ड्राई होना नेसेसरी। बड़ा सिंपल तरीका है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अभी कुछ दिन पहले लेक्चर था, क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो क्लोरीन ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, अब खुद को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, तो हो रहेगा।
अभी को लिखेगा नहीं। एक तरीका और है, वो रिएक्शन यार याद करने वाली रिएक्शन है, बड़ी डेंजरस केमिस्ट्री है, कोई उसका सिर पैर बन नहीं पाता। एसओसीएल, इससे रिएक्शन करवानी पड़ती है। देखो मैं इसके रिजल्ट्स लिखूंगा, बड़े सरप्राइज रिजल्ट्स है, मतलब समझाना बहुत बहुत मुश्किल, कुछ भी पता लग नहीं पाता ऐसा तो हुआ। ये क्या करता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है इनटू पीसीएल3, खुद को रिड्यूस कर लेता है इनटू एसओबी। बता रहा हूँ रिलैक्स है। आप सल्फर की स्टेट देखो, +4 है, प्लस +4 यहाँ पे मेंटेन भी है। एक कंपाउंड और बनता है, मेरे को लड़ रहा है, देखो रटा हुआ है, S2Cl2। को रीजन नहीं बन सकता, वो रीजन समझ नहीं आता, हेराडॉक्स रिएक्शन। अगर आप देखेंगे सल्फर की स्टेट यहाँ डाउन हो गई, लेकिन एक होता है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग बन जाए, वो नहीं बन पाती, कि आपको याद करना पड़ेगा। मैं भी ट्रिक शेयर कर दूंगा कैसे याद करेंगे। SOCl2 उसको PCl3 बनाएगा, दो प्रिपरेशन है इसकी, नोट कर लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे आके हेल्पलेस बिल्कुल। तभी तो कहता है रिवाइज भी करना है, रीजन करेंगे, बार बार बातें याद रहेंगी। या तो अगर किसी कोई हो ना आप में से डेडिकेटेड, चाहता है कि मेरे को फिजिकल रिवाइज करनी है, तो मैं उसको बता दूंगा कैसे करना है। लेकिन यार डेडिकेशन चाहिए, मजाक नहीं। जिसका मन है आ जाए, तो मना नहीं कर रहा, और बता देंगे कैसे कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। समझो आपका एक सेपरेट क्लास चलेगी, रिवीजन हो जाएगा आपका सब, में आएगा वही जो सीरियस है। तो PCl3 देखो बना दिया हम लोगों ने, बहुत सिंपल है। आपको लेना पड़ेगा SOCl2, टर्म्ड एज थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल। ठीक है। अब ये को ट्रिक शेयर कर दूंगा कैसे इसको याद रखें, मैंने कैसे याद किया है। तो लर्न करने वाली केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है, ऑक्सीडेशन हुआ, अपना रिडक्शन कर लिया, लेकिन थोड़ा सा ना पॉइंट है अपने आप, ये +1 में क्यों गया, ये सब चीजें पता नहीं लग पाती। ठीक है। अब देखो बात करें प्रॉपर्टीज की, देखो उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर दी। अब एक बार रुकेगा, देखो PCl3 का स्ट्रक्चर तो बहुत नॉर्मल है, पता ना क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका। ऐसी पूछ लिया मैंने कि बच्चे को याद भी है प्रोसेस क्या है। शेप क्या होगी, क्या शेप होगी, नो नो, पिरामिडल। ये एक लोन पेयर आ गया ना, तो इसका एंगल कितना होगा, एंगल सर्टेन नहीं होगा, लेकिन ये पक्का एंगल इससे कम आएगा, एंगल पक्का इससे कम आएगा, लेकिन वो सर्टेन नहीं है कितना आएगा, और फिक्स। ठीक है। PCl3 इस तरह से होता है, ये इसका केस है। हमें जल्दी से एंगल पे कमेंट ही नहीं कर रहे इसलिए, क्योंकि कुछ पता नहीं लगेगा, अनसर्टेन है ये। चलो क्या, अगले एस्पेक्ट पे आते हैं, इसकी ना कुछ रिएक्शन डिस्कस करते हैं। आपको किसी को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज किया है, आपसे मैं 12th क्लास में पढ़ा हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कहाँ यूज करते हैं, कोई जानता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराऊं, तो ये क्या करता है, पता है क्या करता है ये जो अल्कोहल का OH बॉन्ड होता है ना, इसको Cl में कन्वर्ट कर देता है। देखो ये सिर्फ क्लोराइड बना दे, ये केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी बात होगी। अगर ऑर्गेनिक करने का चांस मिला तो बहुत डेप्थ में इसको सिखाएंगे। अभी तो मैं शॉर्ट में कह देता हूँ कि फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के साथ क्या है, ग्रेट एफिनिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपने कहा था कि दोनों की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, देखो तभी तो ये ऑक्सीजन को निकाल के वहां से ले गया, बात क्लोराइड छोड़ दिया, खुद बन जाएगा POH होल थ्राइस। अपने तीनों Cl वहां पर दिया है, बैलेंस बैलेंस कर लेंगे, अलग स्टोरी है, देखो तीनों Cl अपने दिया है, और वहां पे POH होल थ्राइस में हो, इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब अल्कोहलिसिस कह दो चाहे अभी। ऐसी इसकी रिएक्शन पानी से करानी, जो बिल्कुल सेम केमिस्ट्री, पानी के अंदर भी ऐसे बिहेव करेगा, पानी का भी वो बन जाएगा, OH का Cl बन जाएगा, खुद बन जाएगा POH होल थ्राइस। कोई सेम प्रिंसिपल है, कुछ खास नहीं है, कुछ सेम केमिस्ट्री एग्जैक्टली। तो PCl3 नोट कर ले पड़ा। ये बच्चों, चलिए इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं चीजों को।
PCl3 PCl5 दोनों, PCl5 करते हैं इसके बाद। फिर इस क्लास का वो थी फिजिक्स की। फ्रेगमेंटेशन होगी। चलिए कोई बात नहीं, सो नो प्रॉब्लम। या और कर लिया सब लोगों ने। नेक्स्ट सॉन्ग इसको लेगा PCl5 phosphorus pentachloride. The heading is phosphorus pentachloride. The next article now phosphorus pentachloride. जल्दी जरा PCl5 का स्ट्रक्चर बना के इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना बस क्विक। हम लोग का टॉपिक है PCl5, इसका स्ट्रक्चर बना के इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। बताओ इसकी ज्योमेट्री वगैरह क्या आती है। सब बॉयज फटाफट कीजिए, बताओ इसका स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। बहुत सिंपल है, क्या हुआ, क्या हाइब्रिडाइजेशन आया। sp3d ज्योमेट्री क्या ट्रायंगल बाय ट्रायंगल। डायगोनल बाय पैरामीटर। देखो ये होता है PCl5 में, ये होता है PCl5, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, ज्योमेट्री होती है TBP, ऐसे होता है PCl5। चलो अभी अभी करने की कॉपी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अभी टाइम हो गया। मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी, प्रिपरेशन में इसकी रिएक्शन कराई मैंने क्लोरीन के साथ। देखो फिर वही केस, क्लोरीन को मैंने ड्राई ली, लेकिन इस बार कैसा लिया, एक्सेस अधिक के। मैं चाहता हूँ रिएक्शन बार बार हो, उसकी स्टेट अप होती रहे, हाईएस्ट स्टेट मिल जाए उसको। देखो हाईएस्ट मिल गई, हाईएस्ट मिल गई, हमारा स्टेट अचीव, वो टारगेट अचीव हो गया। आगे सबको समझ, कॉमन सी बात। अब सुनिए दूसरा मैथड, इसकी रिएक्शन कराइए। देखो इस बार एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं, SO2Cl2, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसको सल्फ्यूरिल कहते हैं, सल्फ्यूरिल। ये सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है एक्चुअली, सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं। ये भी क्लोरीन की सोर्स होती है, ये अपने में से क्लोरीन निकाल देता है। क्लोरीन फिर इसका ऑक्सीडेशन कर देगी, क्या बना देगी, PCl5। देखो एग्जैक्टली वही केमिस्ट्री। ये टूट के अलग हो जाएगा, टूटने से क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मैं अगर बैलेंस बैलेंस करूं तो कोई इशू नहीं है, लीजिए बन गया। एक टॉपिक पर रुक रहा, देखो एक बार रुक जाना प्लीज। और इसे कैसे ध्यान रखेंगे आप, देखो अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने केस आया था SOCl2 वाला, अब आ गया SO2Cl2 वाला। देखो मैंने खुद कैसे ही मेमोराइज किया, वही तो मैं समझा सकता हूँ, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। जहां पे सल्फर की लोअर स्टेट है, कम स्टेट, फॉस्फोरस का भी कम स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा, दैट इज PCl3। और जहां पे सल्फर की हायर स्टेट है, वहां पे हायर स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा, दैट इज PCl5। ऐसा दिमाग को मैंने समझा के फिर याद हो जाता, भूलेंगे नहीं। तो ये ट्रिक है लर्न करने की, इसमें गलती होने के चांस कम रखें। जबकि इसका रीजन है सीधा, ये क्लोरीन की सोर्स है, क्लोरीन गैस का ऑक्सीडेशन करो, वेरी सिंपल। दो इसकी प्रिपरेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज सुनो, केमिकल प्रॉपर्टीज तो अल्टीमेट है। देखो देखो आपको सुन के बहुत सरप्राइज भी लगेगा। देखो पहली बात, मैंने आपके सामने इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करी। आपको पता है ये एंगल कितना है, कितना एंगल है बताओ, लगाओ सब मैथ्स फटाफट, बॉयज बोला करो यार। डॉक्टर साहब 120 डिग्री का एंगल है, तीनों का सम 360, तीनों का सम 360 है, एक एंगल 120 डिग्री का। सोचा करो चीजों को। और ये एंगल कितना है बताओ, ये एंगल कितना है, 90, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, साफ दिख रहा है ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। दो तरह के एंगल है यहाँ पर। क्या तो यही पूछ रहे कॉम्पिटिशन में कोई, किसमें कौन कौन से एंगल्स होते हैं, ये वो एंगल आ गए। ये छोटा है मैथ्स। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब सोच के बताना, देखो यार दिमाग लगाना है आप सब पे। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बैठे हैं, ये सारे आपस में रिपल्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपल्शन, प्रतिकर्षण। क्या इनका रिपल्शन यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा, क्या इनका रिपल्शन एक जैसा होगा, हो ही नहीं सकता। कहीं पे तो एंगल ज्यादा, कहीं पे एंगल कम। सोचे दो तरह के एंगल है ना, दो तरह के एंगल है, दो तरह का रिपल्शन कर रही है।
इससे पता क्या हुआ, इसकी सारी बोल्ड लेंथ बराबर आएगी नहीं। इस मॉलिक्यूल में सारी बोल्ड लेंथ नहीं बराबर होती। आपको पता हो शायद ये दो बोल्ड लेंथ तो एक कैटेगरी में है और ये तीनों एक कैटेगरी में है। और एक बात और सुन लेना, इस वाले पेयर का रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। क्यों? इसका यहां भी एंगल 90, यहां भी एंगल 90, यहां भी एंगल 90। इस पे इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, पता है क्या करता है? अपना अपने आप को बचाने के लिए हल्का सा अपने आप को ऊपर कर लेता है। देखो ये ऊपर कर लेता है। ऐसे ही ये पेयर है, कह रहा है मैं परेशान हूं, मुझे ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सारे मेरे पीछे हो रहे हैं, इसे नीचे कर लिए। इससे पता क्या होता है? ये दोनों बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, ये दोनों बंद लंबाइयां बढ़ जाती है। इसे कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या कहते हैं इनको? एक्सियल। इनको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, एक्सियल। और इसे बोलते हैं इक्वाटोरियल। इसको इक्वाटोरियल कहते हैं, इसको इक्वाटोरियल बोलते हैं। चलो ठीक है, ये एक्सियल, ये इक्वाटोरियल। इनको एक्सियल कहते हैं, इनको इक्वाटोरियल कहते हैं। आपको पता हो कि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होता है, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वाटोरियल से बड़ी होती है। क्यों? उसमें रिपल्शन ज्यादा हुआ था ना, उसने क्या करा, रिपल्शन कम करने में लेंथ को बढ़ा लिया। किसी को इसका प्रूफ चाहिए? देखो इसका प्रूफ देते हैं। हमने इसकी हीटिंग करी, देखो हीटिंग करते ही टूट गया, देखो टूट गया। इसे दो क्लोरीन को निकाल दिया, तीन को अपने साथ रखा। दो को निकालने का मतलब यही है कि इन दोनों की लेंथ ज्यादा थी, इनके बॉन्ड वीक थे, इनके बॉन्ड कमजोर थे, तो इन बॉन्ड को तोड़ दिया गया, बाकी तीन बॉन्ड मेंटेन है। ये रिएक्शन इस बात का प्रूफ है कि इसकी सारी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं है, सारी बंद लंबाइयां बराबर नहीं। आ रहा है समझ? और एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर देन इक्वाटोरियल बॉन्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अक्षीय बंध है उसकी लंबाई इक्वाटोरियल से ज्यादा होती है। बहुत वेल नोन इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसको तो ढंग से करिए, 11 12 हर जगह केमिकल बॉन्डिंग में इतनी डिटेल है इसके ऊपर। और अभी सुनिए, अभी सुनिए, और केमिस्ट्री भी आती है, देखो सुनो। देखो आपको एक बड़ी बात अजीब लगेगी बहुत, मतलब ECl5 क्या करता है? ECl5 से रिएक्शन कर लेता है, सरप्राइज। और देखो ऐसे टूट जाता है, देखो ऐसे टूट जाता है। ये केमिस्ट्री में एक बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात, कि PCl5 पीसीएल रिएक्शन करके ऐसे टूट रहा है। पता क्यों किया इसने? इसने अपने में से एक क्लोराइड क्यों निकाला? जैसे ही इसने क्लोराइड निकाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। शेप कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल, सारे एंगल बराबर हो गए, टेंशन खत्म हो गई। और जिसे क्लोराइड दिया, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 उसकी शेप क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल, उसके भी सारे एंगल बराबर हो गए। अपनी स्ट्रेन कम करने के लिए PCl5 ने ये स्टेप किया। देखो एक बात अभी और सुनो, एक प्लस और एक माइनस, इनके बीच में होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब ये क्या बन चुका है? ये आयनिक बन चुका है, आयनिक। और जैसे ही आयनिक बना, पता है क्या बन गया? ये बन गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर कहीं भी केमिस्ट्री में आपको लिखा मिले ना ब्रैकेट में PCl5 सॉलिड लिखा मिल जाए, समझ जाना PCl5 ऐसे मानना है। और जहां गैस लिखा मिलेगा, गैस लिखा मिलेगा, तो PCl5 को ऐसे मानना है। सॉलिड स्टेट में हमेशा PCl5 को ऐसे मानना पड़ेगा, ध्यान रखो। और एक बात और है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। इसकी शेप टेट्राहेड्रल, इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल, और इसकी शेप ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। अभी सुनो, नोट मत करना। यही काम PBr5 करने की कोशिश करता है। वो भी सोच रहा है कि मैं अपना बॉन्ड तोड़ लूं, क्योंकि उसके अंदर भी यही टेंशन है। लेकिन पता क्या होता है? ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा होता है, बॉन्ड टूट तो जाता है, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल के पास जा नहीं पाता, बिकॉज वहां पे क्या होता है? स्टीरिक फैक्टर, वो ऐसे टूटता है। PBr5 कभी भी आपको अगर बुक्स में लिखा मिले ना सॉलिड स्टेट, तो समझ जाना वो ऐसे है। सॉलिड स्टेट में आप ऐसे मान के चलेंगे, PBr4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, ऐसे मान के चले। सॉलिड स्टेट में ऐसे मानेंगे, गैसेस स्टेट में तो आप जनरल मानेंगे। कितना सिंपल सा फंडा। अभी और भी केमिस्ट्री है, नोट करो। तो बहुत जाके ये सब एनसीईआरटी है, ढंग से कीजिए, तब जाके आपकी उम्मीद बनती है कि हाँ आप सिलेक्ट हो सकते हैं। गारंटी तब भी कुछ नहीं है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर तो गारंटी है अगले साल भी आप जी रहेंगे। फिर इससे जागिए यार, जागिए, मेहनत करिए।
आप इंस्टेंस बात नहीं काम करिए सब। ज्योमेट्री इसकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सल बॉन्ड लॉन्गर है। कैसे प्रूव करना है कि बॉन्ड लॉन्गर है मैंने आपको बता दिया। और किसी ने अगर आपको दिया ना PCl5 इन सॉलिड स्टेट तो आप कैसे कंसिडर करेंगे, गैसेज स्टेट में कैसे करेंगे। और PBr5 सॉलिड स्टेट में कैसे कंसिडर करके मैंने बता दिया। और PI5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आई के साथ आई स्टेट नहीं आती किसी की भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें माइंड में। ठीक है बच्चों, तो किसी को भी फिजिकल रिवाइज करनी हो, डाउट्स हो, उसको टाइम दे देंगे, आ जाइए मतलब। रही है, ये पढ़ना होगा ना तभी तो आएगा ना, थोड़ा कि शादी छोड़ना और ये कहा हमारे वैसे ही। आजकल तो बहुत बिजी हूँ, सीरियस स्टार्ट हो। चलिए बातें नहीं, सब बच्चों ने नोट कर लिया। तो PCl5 PBr5 कैसे टूट रहे हैं क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बोलिए मत। PCl5 में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखिएगा, उन्हें सभी नोट कर, तो बताएं सर। एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, इट्स अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। इट्स अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये अपने में से क्लोरीन दे देता है। किसी का भी क्लोरीनेशन करना हो ना तो PCl5 को ले लो आप। इट्स अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। देखो PCl5 क्या करता है, कैसे किससे क्लोरीनेशन करता है। वो कैसे किससे क्लोरीनेशन करता है ध्यान दीजिएगा। कैसे ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, जैसे मान लो सिल्वर के साथ इसकी रिएक्शन कराई आपने, बस आपको हल्का सा गर्म ही करना है। ये अपने में से क्लोरीन देगा, क्लोरीन जाके इससे बॉन्डिंग कर लेगी, तो क्लोरीनेशन हो गया। हम इसे कहते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट। देखो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट बन गया, कितना सिंपल हो गया। ओके, अगर ऐसे यहाँ पे आप टिन ले लेंगे तब भी यही केमिस्ट्री होगी। देखो तब भी यही केमिस्ट्री है, वो अपने आप को SnCl4 में कन्वर्ट कर लेगा। उसका भी क्लोरीनेशन कर दिया, वो बैलेंस हो जाता है डिफरेंट टाइम। ये अपने आप को PCl3 बना दिया करेगा निश्चित। वो हम बैलेंस कर लेंगे, वो एक अलग बात रही। लीजिए, इसे कहते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट। अच्छा, PCl5 भी वही काम करता है जो PCl3 कर रहा था। अगर आपने किसी अल्कोहल में इसको मिला दिया ना, तो PCl5 भी वही जॉब करता है जो PCl3 करता है, OH का Cl बना देता है। देखो OH का Cl बना दिया, ये ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिटेल में है। ऑर्गेनिक में तो इसमें बहुत लेक्चर होगा, SN2 रिएक्शन है ये। जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां से रियलाइज होगा ऐसा क्यों होता है। अभी तो शॉर्ट में जो कि फॉस्फोरस की ऑक्सीजन से ग्रेट एफिनिटी है। एक बात एक और इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग PCl5, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएं। देखो इसका हाइड्रोलिसिस दो स्टेप में होता है। पहले बनता है PuCl3, साथ में HCl। और अगर आपने इसका आगे हाइड्रोलिसिस किया ना, सारे Cl चले जाते हैं। हम Cl नेगेटिव को बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप। देखो Cl नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप होता है, उसके लिए जाना बड़ा आसान होता है, वो चला गया यहाँ से और वहां पे OH आके बैठ जाता है। तो दैट्स वेरी क्रूशियल। क्या बनता है H3PO4, देखो ये बन जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कमांड होनी चाहिए इनके ऊपर। इनको भी कॉपी कर लेंगे सब। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये चार रिएक्शंस हैं, इनको नोट कर लो। ये दोनों क्लोरीनेटिंग एजेंट का प्रूफ। क्लोरीनेटिंग एजेंट्स, यहां से ये जस्टिफाइड हो रहा है कि ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है। बाकी तो हमने एक बार हाइड्रोलिसिस किया, एक बार अल्कोहल से रिएक्शन करा दी, ऑक्सीजन से ग्रेट एफिनिटी। फॉस्फोरस ऑक्सीजन तो पक्के दोस्त हैं। जैसे हमारी क्लास में के लोग साथ साथ बैठते हैं ना, ऐसे एग्जैक्टली यहाँ पर है। वो पक्के दोस्त है, ऐसे ही यहाँ पर एग्जैक्टली फॉस्फोरस की ऑक्सीजन से ग्रेट एफिनिटी होती है। चलिए हमारा PCl5 कंप्लीट हो गया। कर लिया क्या?
क्या हो गया? तबीयत खराब हो गई? काम था। नहीं, आपके साथ सारे काम करने पड़ते हैं। सही है। सारे लोग बहुत मेहनती हैं, ऐसी बात थोड़ी ना। फिर भी 3 लाख क्यों नहीं? पर हो रही है। चलिए, हो गया ऑप्शो। यस। तो पीसीएल 3 पीसीएल 5 दोनों कंप्लीट कर दिए हमने। नेक्स्ट आर्टिकल इसके बाद। Okay, next our heading is oxides of nitrogen. Next article. Oxides of nitrogen. So, इसको रब कर रहा हूँ मैं. The topic is now oxides of nitrogen. बात नहीं करनी किसी को. The topic is now oxides of nitrogen. देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं. चलिए चलिए बॉयज बोलो मत. देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से नोट कर रहे हैं सब लोग. So one is N2, NO, NO2, N2O3 and N2O5. देखो एक बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. एन की सारी पॉजिटिव स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. एन की सारी पॉजिटिव स्टेट एक साथ लिखते हैं. रिलैक्स. N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, +1, +2, +4, +3, +5. देखो सारी स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती है. दैट्स वेरी क्रूशियल. अब देखो इनके बारे में वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. पहले हम शुरुआत करते हैं N2O से. आप पे किसी को पता है N2O का एक केमिकल नेम होता है. इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड. और इसका एक नाम और भी आल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस. सुना कभी आपने? इसको लाफिंग गैस कहते हैं. ये गैस है नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है. देखो इसको इनहेल कर लेगा ना तो उसके माइंड पे अटैक करती है. तभी तो इसका नाम लाफिंग गैस रखा है. ये माइंड से कंट्रोल कर देती किसी को. मतलब मेंटली अनकंट्रोल. अटैक्स ऑन नर्वस सिस्टम. ये मेडिकल कॉलेज में आप स्टडी करेंगे बहुत डिटेल में इसके बारे में. ये एंटू किस तरह से वर्कआउट करती है. आपने कभी सुना है जैसे जैसे बहुत ना हैवी पेन किलर भी आते हैं. सुना कभी आपने? बहुत हैवी हैवी पेन किलर भी होते हैं. जो बहुत हैवी पेन किलर होते हैं ना उनके अंदर इस तरह की गैस होती है. कैसे देखो. जैसे मान लीजिए किसी को बहुत पेन हो रहा है. नेचुरली बहुत पेन हो रहा है उसको तो उसकी हालत बहुत खराब है. और आपने उसको मेट्रो चांस हैवी पेन किलर दिया. अब उसके माइंड में ये गैस चली गई. ऐसे कोई और भी गैस होती है. तो पता क्या हुआ. उसके माइंड को सिग्नल इन जाएंगे. उसको दर्द महसूस ही नहीं होगा. सोच के देखो. भाई हमें कुछ भी होता है तो कैसे पता लगता है. सिग्नल हमारे माइंड तक जाता है. फिर हमें फील होता है कि हमें पेन हो रहा है कुछ हो रहा है. अगर हमारे माइंड तक जैसे कोई ड्रिंक कर ले सुबह उसके लिए. नशा करने से क्या होता है. ये तो कॉन्सेप्ट है. उसके माइंड तक सिग्नल नहीं जा पाते. उसको फिर फील ही नहीं होता चाहे कुछ भी होता रहे. एग्जैक्टली यहाँ पर ये गैस अटैक करती है नर्वस सिस्टम पे. ये सिर्फ मेडिकल को डिटेल में पढ़ना है. डॉक्टर बनेंगे तो मुझे ये पढ़नी है. अब हमारा काम तो खैर इतना सा बताने का था. अब सुनिए क्लियर. इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. N2O कैसे बनती है. N2+O. देखो पहले N2 मोलिक्यूल बनाते हैं. और ये एक ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेती है कोऑर्डिनेट फॉर्म. जैसे N2. इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं. आंसर को लाफिंग गैस. अटैक्स ऑन नर्वस सिस्टम. देखो वैसे इसमें कॉन्जुगेशन है. अभी आप जानते नहीं कॉन्जुगेशन क्या. इसमें रेजोनेंस प्ले करता है. ट्रिपल सिंगल लोन पेयर. तो रेजोनेंस क्या करता है. इसकी बॉन्ड लेंथ को डिस्टर्ब कर देता है. ये सब ऑर्गेनिक पढ़ के आएगा. ऑर्गेनिक के बेसिक्स करके पता लगता है रेजोनेंस क्या है. बॉन्ड पार्शियल ट्रिपल पार्शियल डबल हो जाता है. ये सब रेजोनेंस करके आएगा. वर्ड ना हो बिल्कुल. एक बात और है. ये गैस कलरलेस होती है. कलरलेस गैस है. न्यूट्रल ऑक्साइड है. किसे कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड. अगर आपने इसको पानी में डाला ना तो पानी की पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा. न्यूट्रल ऑक्साइड है ये. ध्यान रखना. चार ही केमिस्ट्री में न्यूट्रल ऑक्साइड है. चारों को रट डालिए. ये कॉम्पिटिशन में बहुत आते हैं. N2O, एक NO, एक H2O और एक CO. ये चार न्यूट्रल ऑक्साइड है. ये आप सबके टिप्स पे हो. न्यूट्रल का मतलब उदासीन. और ये बहुत आते हैं. याद करने वाली केमिस्ट्री इनको याद कर डाली. इनमें ज्यादा दिमाग लगा नहीं सकते. ज्यादा फंडामेंटल बना सकते. वाटर न्यूट्रल है सबको पता ही है. बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं. N2O भी न्यूट्रल है. प्रिपरेशन की बात करें कैसे बनाए N2O. अमोनियम नाइट्रेट को हीट अप कर दीजिए. देखो मैं इसकी हीटिंग करता हूँ. एन की सबसे कम स्टेट. एन की हाईएस्ट स्टेट. बताओ आपस में क्या होगा.
रेडॉक्स एक्शन। ये एंड बोलेगा मैं इसको ऑक्सीडेशन बोले रिडक्शन करूंगा। दोनों में क्या करेंगे आपस में, दोनों का एवरेज, मतलब इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज कितना है +1। तो यहाँ पे N2 बन जाएगी, क्योंकि N2 में N की स्टेट +1 होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, देखो अब कम हो गया, प्रिपरेशन हो गई, N2 हो गई। इतना सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अटैक्स ऑन नर्वस सिस्टम पता लग गया, व्हाई अटैक ऑन नर्वस सिस्टम, एज अटैक ऑन नर्वस सिस्टम सो इट इज लाफिंग गैस, एज अटैक ऑन नर्वस सिस्टम सो इट इज लाफिंग गैस। एनेस्थेटिक भी है ये। और बाकी न्यूट्रल की लिस्ट मैंने बता दी, लो इसे कॉपी करो। N2 वी हैव डन, N2 वी हैव फिनिश्ड। N2 में इतना ही था। फ्रेंड्स, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फाइनली आप में से बच्चे कोई BSc नहीं कर रहे हैं, बॉयज क्या क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं फाइनली, वो कल इसी कंपटीशन के ऊपर डिपेंड है, तो पूरी जान लगाइए यार, देखिए ऐसे नहीं हो। आप क्या कर रहे हो, सेम बिल्कुल यही कोचिंग चल रही है, सेम बिल्कुल डॉक्टर ही बनना है ना, तो एज अ डू और डाई। मिस्टर NS क्या कर रहे हैं हमारे, अनस, सेम यही थ्योरी। आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम मतलब यही सेम कंपटीशन तो हो गया, पूरा डेडिकेशन दिखाओ ना, फिर मतलब 1 साल लाइफ का स्कॉर हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं पर्टिकुलरली, GIC स्टूडेंट, इसी कॉलेज स्कूल से हैं आप। चलो आप क्या कर रहे हैं पैरेलल साथ में, सही बता रहा है, BCA कर रहे हैं, ओके। पीछे क्या कर रहे हैं आप लास्ट में बैठे, नथिंग, सेम यही कंपटीशन चल रहा है, तो यार डू और डाई। आप हमारे जी जी जैन कॉलेज वाले, ये चल रहा है, तो यार डेडिकेशन की बहुत कमी है डॉक्टर साहब, आप तो सही कर रहे हैं। चलिए मेरे से सिक्योरिटी चल रही है, चलो वेल डन। और साथ में बैठे हमारे बच्चे, इसको मुफ्ती क्या नाम था, अजीम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट है। और क्या करते हैं, और कुछ नहीं चल रहा, यही चल रहा है। और आप हमारे फिर नहीं चल रहा है आपके से, तो भैया फिर जान लगाओ ना, ये तो डेडिकेशन की बहुत बहुत कमी। इसके बाद आप छोड़ देंगे, देखा उसके पीछे कॉज है ना, हमने अच्छे से प्रेजेंट की कहाँ थी अभी। अब ऐसे अपने मन से पूछ के देखना, अभी हम लगेगा हार गए है ना, देखना पड़ेगा क्या हुआ है, वायस पड़ेगी, मुझे ये करना था, मैं करूंगा ये, स्पिरिट से काम करो ना, गलत है ना, यही तो कमी है डेडिकेशन की। अभी हमने एफर्ट्स भी नहीं करे, हमारे बहुत सारे बच्चों तो बुक्स भी नहीं है, पढ़ना तो बहुत दूर है, उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है। मेरे क्लास होना तो आपको तो पहले अच्छे से इंटरव्यू होना चाहिए, आपको समझाया जाए कि पढ़ना कहते किसको, कैसे स्टडी होती है, आप किस ट्रैक पे जा रहे हैं, क्या करोगे उस पे जाके, उसको समझाओ कि ये प्रॉब्लम्स आनी है, अगर ये फेस करने के तैयार हो तो, अदरवाइज गलत। चलिए देख रहे हैं, N2 we have done, next is NO, next article नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। जरा इसका स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट, जल्दी से NO का स्ट्रक्चर बनाओ, क्विक। सब स्टूडेंट जल्दी से NO का स्ट्रक्चर बनाए, बताओ जल्दी बनाओ, पहले बताओ मिस्टर अनस, बनाओ NO का स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर बना के मैं अनस से पूछ रहा हूँ, बताओ अनस N के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई और नहीं बोलेगा, अनस से पूछ रहे हैं। 2 हैं, चलिए कोई बात नहीं, 2 ही मिले। आपको कितने लगे इलेक्ट्रॉन, बनाओ आप सब बनाओ ना बॉयज, सब जल्दी से NO का स्ट्रक्चर बनाए, पीछे मत बोले कोई बच्चा। NO का स्ट्रक्चर बना के बताए, आप बनाइए ना, आप भी नोटबुक से अभी पक्की दोस्त काम करिए, सीरियस होइए, सीरियस, इट्स नॉट स्कूल। NO का स्ट्रक्चर बनाइए, N के इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने आ रहे हैं, तो बताए, चलो गर्ल्स में से कोई बोले कितने आ रहे थे, 7 आ रहे थे, देखो 7, शी इज राइट है, ओड नंबर। देखो ये NO का स्ट्रक्चर, N के पास 7 इलेक्ट्रॉन, पता है इसे क्या कहते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। देखो इसको ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं, फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में है, इसका नाम है ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, विषम संख्या जिसे कहते हैं। और ये पैरामैग्नेटिक होती है, क्या होती है ये, पैरामैग्नेटिक, दैट्स इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रॉन्स के पास अनपेयर्ड है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक।
ये और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और ये पैरामैग्नेटिक है, नोट नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। आई बात कुछ समझ? सबको दिख रहा है? देखो इसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं हुआ, इसका अष्टक भी पूरा नहीं हुआ। होता है ऐसा केमिस्ट्री में, इतनी बार ऑक्टेट पूरा नहीं होता, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होता है। कोई बात नहीं, बाद में ड्रॉ करेंगे। अगले पॉइंट पे देखो आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, इसकी प्रिपरेशन की बात करें। देखो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेरस, कोई फेरस सॉल्ट लेके उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराओ, नाइट्रस। देखो नाइट्रस ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नाइट्रस फेरस को फेरिक बना देगा और अपने आप को एनओ में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रस की एक खास बात है, हमेशा वो एनओ बनाएगी। तो ये थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ता है। आप कभी भी देखना ऑर्गेनिक में और कहीं भी मिलेगा, नाइट्रस जब भी किसी को ऑक्सीडाइज करने जाएगा ना, अपने आप को हमेशा एनओ ब्रेक करेगी। ये इसके अंदर खास बात है। और ये फिर नेशनल ऑक्सीजन अटैक करने चली जाती है, ऑक्सीडेशन कर देती है। खैर, ये इसकी सिंपल सी प्रिपरेशन थी, बात ये नहीं बिल्कुल ही। देखो ये इसकी प्रिपरेशन की हमने, इसके बाद आगे चलते हैं, नोट मत कीजिएगा। और एनओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, एनओ कलरलेस होती है। देखो कलरलेस है, न्यूट्रल ऑक्साइड है एनओ। अब देखो मैं एक लाइन बोलूंगा, सुपर लाइन, अल्टीमेट लाइन है ये, मिलने के पूरे पूरे चांस है। एनओ, एनओ विच इज कलरलेस, which is colorless, turns brown, turns brown when come in the contact of air, turns brown when come in the contact of air. देखो this line is superb line, turns brown when come in the contact of air. कोई जानता है क्या रीजन है इसका? बताओ क्या रीजन है, कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है? बोलो, सब बच्चे पढ़े, लास्ट टू लाइंस को पढ़ो, रीडिंग करो, भी कॉपी कुछ नहीं करना, पढ़ के बताओ इसके पीछे क्या रीजन होगा। एनओ जो कि खुद कलरलेस है, एयर है कांटेक्ट में आती ब्राउन हो जाती है, इट टर्न्स ब्राउन, भूरे रंग की हो जाती है गैस ही। क्यों? इससे क्या मतलब? पैरामैग्नेटिक का इससे कोई मतलब नहीं है, और एयर में आके ब्राउन हुई। सॉरी, बताओ, सब दिमाग लगाओ। वो खुद कलरलेस है लेकिन एयर में आके ब्राउन हुई है। पता क्या हो जाता है एयर में आने से? बता सकता है कोई? NO2 बन जाती है। ये NO गैस क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, NO2, और NO2 ब्राउन कलर की होती है। देखो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे से कहते ना हमारे पास एक कलरलेस गैस थी जैक, लेकिन वो एयर में आके ब्राउन हो रही थी, तो समझ जाना वो NO, NO की प्रॉपर्टी है ये NO का गुण है, ऐसे कह सकते हैं ये ब्राउन कलर की है, और ये खुद यहाँ पे कलरलेस गैस है। दैट्स क्रूशियल, नोट करो इसको। ओके, नोट करो, सुपर लाइन है, अल्टीमेट लाइन, आज की बेस्ट लाइन है। गैस जो कि खुद कलरलेस है लेकिन एयर में आने से ब्राउन हो जाती है। दिस लाइन इज ग्रेट लाइन, ग्रेट ग्रेट लाइन। सो N2 we have done, NO we have done, nothing we have done. ये वाला चीज बोल रहे हो, पैर मेरा बातें नहीं। देखो N2 वी आर फिनिश्ड, NO वी आर फिनिश्ड, दो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, NO is whole electromolecule, NO is paramagnetic, NO is self colorless but turns brown when come in the contact of air. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको रब कर रहे हैं। N2 NO वी आर डन। ठीक है बॉयज, नोट कर लिया? जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो संयोग करेगी इसके साथ, एनओ2 के साथ। हाँ करेगी भी यार है, अभी आगे चलेंगे। ये यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ आएगा पॉइंट, कौन बोल? ठीक है, करेगी, श्योर करेगी। ये क्लियर हो गया? हमारा N2 और NO दो चीजें पूरी होगी। देखो दोनों को रब कर रहा हूँ, ये लो, सभी नोट कर लिया उम्मीद है। और NO कैसी होती है, NO कलर कैसा है, कलरलेस। वो ब्राउन क्यों होती है?
बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं पता ना बॉयज, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? N2O। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप केमिस्ट्री बोल रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, कुछ बोला आप। केमिस्ट्री बोलते हैं NO2। अब शुगर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। देखो चलो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, बनाओ इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बनाना एक चैलेंज है आपके लिए। वैसे बंद कर लेते हैं। पता है इसका स्ट्रक्चर बना नीचे बना पूरा। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ NO2। रॉन्ग है, चेक करके देखिए फॉल्ट हो रहा है, इसलिए ब्लेंडर हो गया। जल्दी इसका स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर नोटबुक यूज करिए। तो मुझे करना पड़ता है। इस तरह दिखाइए। ऐसे ऑप्शन ऑपरेट का भी रॉन्ग है। आप एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखो मिस्टर एनएस, रॉन्ग है। दिखाइए, इससे बड़ा दिखाया गया डरा और तरीका वो सच्ची नहीं है, इसको समझ नहीं आ रहा। आपके इलेक्ट्रॉन किसी लिखा चीज राइट देखिए सुनिएगा। जिस तरह देखिए अब आप देख रहे, चेक कर लीजिए, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। एन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो कुछ लोग देखो पहले इलेक्ट्रॉन दिखाते ही देखेंगे, जैसे रॉन्ग वे। आप पहले इलेक्ट्रॉन्स को शो तो करिए कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तभी तो पता लगेगा। और देखिए एक बात और है, एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा, पक्का बनाएगा, तभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट बनाएगा। दूसरे से अगर डबल बॉन्ड बनाया ना, इसका ऑक्टेट खराब हो जाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। इसमें आपसे बनवा रहा था, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये बन ही नहीं सकता। ऐसे करने से एन के इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएंगे। तो पता फिर क्या हुआ, देखो अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करना है ना, तो एन को मजबूरी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये एक मजबूरी हो गई। एन के इलेक्ट्रॉन गिनना कितने इससे गिनिए, बोलिए ना। 7 है। ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल, ये भी ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल है। और एक इंपॉर्टेंट बात अभी और सुनो, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है। और एक बात आपको देखो और बता दें, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये NO2 के साथ मिलके पता क्या बना देता है, N2O4। N2O4, दैट्स वेरी क्रूशियल। पता क्यों? देखो इसने क्या किया, जरा ध्यान दो भाई। ना तो इस एन का ऑक्टेट पूरा कहा था, और ना इसका ऑक्टेट पूरा था। इन्होंने मिलकर आपस में क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। देखो साझा कर ली। शेयरिंग करने से फायदा हुआ, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो दोनों ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसे कहते हैं डाइमराइज होना। इसका डाइमर है, डाइमर। ये NO2 का डाइमर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। ये ब्राउन कलर है और ये कलरलेस है। आपने कभी प्रैक्टिकल्स में देखा हो ना, ये गैस जैसे ब्राउन कलर की होती है, कुछ देर बाद कलरलेस हो जाती है। तो कलरलेस के पीछे रीजन है उसका डाइमर बन जाता है। ये सब बातें काम आती है, कलरलेस हो जाती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर, ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल, पैरामैग्नेटिक, डाइमराइज होना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अभी एक साथ कॉपी करें, कूल, एक साथ कॉपी करें। इसको पता केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, मिक्स ऑक्साइड। ये मिक्स ऑक्साइड है। मिक्स ऑक्साइड भी है और एसिडिक इन नेचर भी। देखो बच्चों, इसको मिक्स ऑक्साइड क्यों बोला? यहाँ पे एन की स्टेट कितनी है, +4, जबकि यूजुअल स्टेट +3 +5 है। अगर आप इसको पानी में डालोगे ना, देखो ये मिक्सचर बनाती है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड है, दोनों का मिक्सचर। और अगर दोनों की स्टेट का एवरेज निकालोगे ना, तो +4 आएगी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड। दैट इज टर्म्ड एज मिक्स ऑक्साइड। इसको मिक्स ऑक्साइड कहते हैं। और नेचर कैसी है इसकी, एसिडिक, अम्लीय प्रकृति है, बिकॉज पानी के अंदर एसिड बन रखे हैं। ओके, दैट शुड बी क्लियर। आखिरी पॉइंट है इसकी प्रिपरेशन को लेकर। प्रिपरेशन के लिए आप किसी मेटल नाइट्रेट को हीटअप करो, क्योंकि नाइट्रेट को हीटिंग करने से ना आपको आराम से NO2 गैस मिल जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन वहां से एस्केप कर जाती है ना।
you will get surely NO2. That's very important. लो आराम से कॉपी करो, कॉपी करो आप, बनाओ मन से, देखो स्ट्रक्चर नहीं, आप नहीं करेंगे ना मन से काम तो रिजल्ट ही नहीं आए। देखिए यार, देखिए बहुत डेडिकेशन चाहिए आप। और अभी तो देखो आप नीट की वजह से कुछ और भी करेगा ना, चलो कुछ और देखेंगे। आप किसी भी काम को देख लीजिए, हर काम में मेहनत है, डेडिकेशन हर जगह चाहिए। अब तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं आफ्टर ऑल। तो जिन लोगों ने अभी एकदम सरेंडर कर दिया ना, रॉन्ग है वो। मेहनत तो करो पहले। और मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो कितने कितने टाइम से एफर्ट्स करते हैं, लेकिन है ना कि बस डॉक्टर ही बनना है। तो कुछ और देखेंगे ये मत सोचो, अगर आपका मन है। और भाई लाइफ में रिस्क लिए कहाँ आपने? नो रिस्क नो गेन। अभी तो मजे मजे में आते हैं। तो कीजिए, वहां से कुछ समझ आए मेरे को बताइए। कोई वर्ड क्लियर हो तो बोल दीजिएगा। मिक्स ऑक्साइड, एसिडिक, है ना, ब्राउन कलर, पैरामैग्नेटिक, और इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल। अगर इनमें से कोई वर्ड समझ आए मेरे को बोल देना, ठीक है? अच्छा से। गर्ल्स भी सब टोटल मीट के ऊपर डिपेंड है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ये टारगेट। आप बीएससी कर रहे हैं पहलू, आपकी हो गई, फिर आपकी फ्रेंड कर रही है, उसकी होने वाली है। आई नहीं आई की फ्रेंड, तो मन नहीं लग रहा होगा उसके लिए, हंसने का मौका नहीं मिल रहा। अकेले हंस सकते हैं बाहर, ये तो प्रॉब्लम नहीं। वीडियो कॉल करो उससे। एक और फ्रेंड है आपकी, वो भी नहीं आई ना, तीन पक्के दोस्त हैं। आपकी बीएससी पूरी होगी, एमएससी नहीं करी आपने? बीएससी एमबीबीएस भी चल जाएगा ना पहले। आंटी वो भूल नीचे क्या लिखा हुआ है? चलो लस टाइम मत। फिर इसके अंदर पड़ा हो गया। एक क्लास और है। एक गिलास में इसकी तरफ से तेल मेरी चलिए बातें नहीं, होपफुली नोट कर लिया सब लोगों ने। N24 इज आल्सो फिनिश किया। N2O4 गेट डन, NO2 हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट N2O3, नेक्स्ट आर्टिकल N2O3। N2O3, इसका स्ट्रक्चर देखो, चैलेंज अपने आप में। लेकिन सुनिएगा जरा, ध्यान देना, रुक जाना, आप लोग मैं करके दिखाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर रोकना एक चैलेंज है। एक बार आपसे बनवाए ना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे। देखो N2O3 के बारे में पहले बात समझ लीजिए। ये जो N2O3 होती है ना, इट इज कंसिस्ट ऑफ एन NO एंड NO2। जैसे मेरा समझ क्या कह रहा हूँ, इट इज कंसिस्ट ऑफ NO एंड NO2। देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। NO, जैसे NO, एंड दैट्स NO2। देखो इन दोनों के मिलने से बनती है ये। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो ऐसे होता है N2O3, इसको बोलते हैं N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इट्स N2O3, नोट मत करना प्लीज अभी, ठीक है? इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। इसका स्ट्रक्चर बड़ा क्रूशल है, इसमें एनल बॉन्ड आता है। ओके, अदरवाइज ये बनाना बहुत मुश्किल है, जल्दी से लोग इसको बना के बीच में ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर चैलेंज है, नोट मत करना। ये ब्लू कलर की होती है। इसके कलर के ऊपर भी आईआईटीज में क्वेश्चन आए हुए हैं, याद करना पड़ता है, मजबूरी है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन, तो ये हुई गई, NO+NO2 की हेल्प से बन गई। प्रिपरेशन इसकी यही है। प्रॉपर्टीज में ये है, इसको पानी में डालोगे ना, इट प्रोड्यूसेस नाइट्रस एसिड। एन की स्टेट +3 है ना, तो +3 कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड बन जाएगा नाइट्रस एसिड, टर्म्ड एज नाइट्रस एसिड। इसका मतलब ये एसिडिक की नेचर है, एसिडिक की नेचर। हाँ जी सर। यस सर। कहाँ? क्या?
तीसो। इसके बाद बात करते हैं N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। N2O5 देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बनाना सीख चुके हैं। इसकी प्रिपरेशन कोई स्पेशल नहीं है, ऑर्डर ही है। अगर इसको प्रिपेयर करना है तो आपको नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड से करवानी है। आप में से किसी को पता है व्हाट्स द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड? वन ऑफ द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ये सब ऑर्गेनिक आपको फील करवाएगी, ये सब ऑर्गेनिक के प्रिंसिपल है। देखो वहां से वाटर को निकाल के N2O5 बनती है। दैट्स वेरी क्वेश्चन। एसिडिक होती है, अगर आप इसको पानी में डालोगे ना तो ये एसिड प्रोड्यूस करेगी, नाइट्रिक एसिड। तो इसको भी कॉपी कर लें, आपके ऑक्साइड्स पूरे हो गए नाइट्रोजन की। दिस वी हैव डन, नो प्रॉब्लम। ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन होगा, ठीक है। ऑक्साइड्स आर ओवर हियर, दिस वी हैव डन। ऑक्साइड्स फिनिश हो चुके। ठीक है स्टूडेंट्स, को डाउट नहीं होना चाहिए, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जेई वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडवांस में क्वेश्चन कंपल्सरी आता है, कंपल्सरी वाला एवरी ईयर आपको भी नीट के अंदर मिलेगा। इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, ढूंढो उनको आप बुक्स में से ना, डाउट की फॉर्म में लेकर आओ, फिर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबने कॉपी कर ली? यस। ओके, दिस वी हैव डन। नेक्स्ट आर्टिकल, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अगला हेडिंग है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O7, HPO3, H4P2O6, सॉरी P2O5। अब देखो इन सबके बारे में पढ़ना होगा हम। H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O3, सॉरी P2O7, HPO3, H4P2O5, इवन HPO3 वोल्ट ड्राइवर भी स्टडी करना पड़ेगा। HPO3 का एक पॉलीमर भी स्टडी करना होगा। देखो इन सबके बारे में डिस्कशन करना है, नोट करने हैं।